Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 9th RD Sharma Maths, Triangles and its Angle MCQs। अब इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स हम 2 वीडियो डाल चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इन क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से करना है। स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन का फिगर नहीं बना था, ये फिगर हमने बना दिया है। इसमें कह रहा है इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी ये एंगल हमारा जो है वो 60 डिग्री का दिया है अंदर एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये पूरा एंगल जो है वो 80 डिग्री का है, ठीक है। और एंगल सी मीट्स एट ओ, ठीक है। तो इनके बाइसेक्टर हमने एंगल बी को बाइसेक्ट किया है, ठीक है। तो एंगल बी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, 80 अपॉन 2, तो ये 40 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से एंगल सी जो है वो हमें नहीं दिया गया है, ये एंगल हमें बीओसी फाइंड करना है, ठीक है। तो ये अंदर का हमें पता चल गया, ये 40 डिग्री है, ठीक है। और ये इधर ऊपर भी कितना है, 40 डिग्री है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये 60 डिग्री दिया है। अच्छा, एंगल ए की वैल्यू 60 है, बी की 80 है, बाइसेक्टर ऑफ, ठीक है, एंगल बीओसी हमें फाइंड करना है, ठीक है। बीओसी की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम एंगल बीएसी में, तो पहले एंगल सी हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट, एंगल सी को फाइंड करेंगे। तो देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री दिया है हमें, ठीक है। ये हमें पता है स्टूडेंट्स। तो देखिए ए की वैल्यू 60 डिग्री दी गई है, एंगल बी की वैल्यू 80 डिग्री दी गई है, तो सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी, तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस, ठीक है, 80 और 60 140, तो ये एंगल सी जो है 40 डिग्री आ गया, ठीक है। तो एंगल सी अपॉन 2 कितना हो गया, एंगल सी अपॉन 2 हो गया 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 20 डिग्री आ गया। तो ये अंदर वाला हमें 20 डिग्री पता चल गया स्टूडेंट्स, ठीक है। कितना पता चल गया, 20 डिग्री पता चल गया। तो बस अब सीधा लगा दीजिए कि इन ट्रायंगल BOC, ठीक है। तो BOC में देखिए एंगल B अपॉन 2 प्लस एंगल C अपॉन 2 प्लस एंगल BOC, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये जो अंदर वाला एंगल है स्टूडेंट्स ये, ठीक है, ये B अपॉन 2 है। तो B अपॉन 2 की वैल्यू हम निकाल चुके, ये थी 40, और C अपॉन 2 की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की 20 प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल BOC जो है वो आ जाएगा 180 माइनस कितना, 60 डिग्री, तो ये 120 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। ये स्टूडेंट अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। फिर 12 क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, कह रहा है इफ द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल, तो ये एक राइट ट्रायंगल है हमारा, इसके 2 एक्यूट एंगल थे सी और ए, तो इनको हमने बाइसेक्ट कर दिया। तो इनके बाइसेक्टर कहाँ पर मिल रहे हैं स्टूडेंट, पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं। इनका किसी का फिगर नहीं दिया था, मैंने बना रखा है, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। ये ओ पर मिलते हैं। देन द एंगल एट ओ बिटवीन द टू बाइसेक्टर्स इज, ठीक है। तो ये एंगल AOC हमें फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि बिटवीन द टू बाइसेक्टर्स, तो बाइसेक्टर कौन है, AO है और CO है, ठीक है। तो इन 2 बाइसेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स इसमें। तो देखिए एंगल B इज इक्वल टू कितना है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। सो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90। अगर एक एंगल 90 है तो बाकी 2 एंगल का सम 90 डिग्री होगा। अब इसमें स्टूडेंट 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरे इक्वेशन में, तो एंगल AY2 प्लस एंगल CY2 इज इक्वल टू 90 अपॉन 2,
ठीक है। अब देखिए ए वाई टू कौन है, ये यहाँ पर ए वाई टू है और ये वाला है बी वाई टू। ठीक है, तो ये आ गया ए वाई टू प्लस सी वाई टू इज इक्वल टू 90/2। तो एंगल ए अपॉन टू प्लस एंगल सी अपॉन टू इज इक्वल टू 45। ठीक है, या इसको अगर आप कुछ माने, इसको x मान लें और इसको y मान लें, तो इसी को हम लिख सकते x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अब हम लगा देंगे इन ट्रायंगल AOC। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस, ठीक है, एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x प्लस वाई की वैल्यू 45 दी है, तो बस 180 में से हम 45 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 135 डिग्री जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 12 का सी जो है वो करेक्ट होगा स्टूडेंट्स, जो 12 है उसका सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये 13 क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट को एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इनको इस तरीके से बना दिया कि आप उनको समझे, फिगर बनाए। मेन चीज जो है वो फिगर बनाने में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसने कहा था कि ए बी और सी डी, तो ये ए बी और सी डी एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट करती है, जहाँ ए सी और बी डी पैरेलल है। ए सी और बी डी पैरेलल है सी ए बी। ठीक है, सी ए ओ भी इसको बोल सकते, सी ए बी भी बोल सकते। तो ये 45 डिग्री है, सी डी बी ये 55 है। अब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो देखिए जब ए सी पैरेलल किसके है, सॉरी ए सी पैरेलल है स्टूडेंट्स बी डी के। ठीक है, तो एंगल सी ए बी इक्वल किसके होगा, ये हो जाएगा सी बी डी के बराबर 45 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ये होगा स्टूडेंट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, इक्वल हो गए। तो ये भी 45 डिग्री आ गया। बस अब BOD फाइंड करना है तो आसानी से आ जाएगा। देखिए ये हमारा जो है हम बाहर लिख के दे रहे, ये 45 डिग्री आ गया। तो बस अब लगा दीजिए इन ट्रायंगल BOD। ठीक है, तो इन दोनों एंगल को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, यानी देखिए 55 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 100 हो गया। कितना हो गया, 55 45 को ऐड करोगे तो ये 100 हो जाएगा। तो एंगल BOD इज इक्वल टू 180 माइनस 100 कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। तो 13 का कौन सा स्टूडेंट्स बी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब 14 में देखते हैं क्या है स्टूडेंट्स। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसका आंसर आता है 90 माइनस XY2। बड़ा क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए इस एंगल को x डिग्री माना है और ये हमारे दोनों ये बाइसेक्टर है, तो ये y है तो ये भी y होगा। ये y, इसको z मान लीजिए, ये z है तो ये भी z होगा। ठीक है, और इनको कोई नंबर दिए दे रहे एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, क्योंकि BO और CO एंगल बाइसेक्टर हैं स्टूडेंट्स, ये एंगल बाइसेक्टर हैं। ये एक्सटीरियर एंगल को बढ़ाने पर ये O पर मिलते हैं, BO और CO ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हैं। ठीक है, तो BOC की वैल्यू हमें फाइंड करना है इसमें स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं 1 और y और y। ठीक है, तो एक लीनियर पेयर बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब अगर इसको हम सॉल्व करके इससे y की वैल्यू या 1 की वैल्यू निकालें। ठीक है, चूंकि अंदर ये 1 है, हमें चाहिए BO, ये चाहिए हमें BOC चाहिए। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस, ठीक है, एंगल 1। चलिए इसको एंगल लगा दीजिए, इसमें एंगल 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी 90 माइनस एंगल 1/2। अब इसी तरीके से हमें स्टूडेंट z की वैल्यू निकालना है। ठीक है,
तो इसी तरीके से देखिए सिमिलरली जो z इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आ जाएगा 90 माइनस एंगल 2/2। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट हो गया, मान लिया हमने इसको, सेकंड मान लिया। ठीक है, अच्छा, तो ये y और ये z की वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू फाइंड करना है BOC की। ठीक है, तो अब देखिए इन ट्रायंगल BOC, ठीक है, तो BOC, इन ट्रायंगल BOC में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कि देखिए आएगा y प्लस z प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा, तो देखिए एंगल BOC की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 180 माइनस y प्लस z। अब यहाँ पर y प्लस z की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो देखिए y की वैल्यू कितनी थी, 90 माइनस एंगल 1/2। ठीक है, और z की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस, ठीक है, एंगल 2/2। ठीक है, अब इसको हम देखिए अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा एंगल 1/2 प्लस एंगल 2/2। ठीक है, एंगल BOC बराबर ये आ गया, बस हो गया, थोड़ा सा रह गया स्टूडेंट, इसको इक्वेशन हम थर्ड मान लेंगे। अब देखिए हम क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC, तो इन ट्रायंगल ABC में क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x, क्योंकि a की वैल्यू x है, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 1 प्लस 2 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, एंगल 1 प्लस 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस x। अब ये वैल्यू उठा करके हम, ठीक है, पुट इन इक्वेशन थर्ड में हम पुट कर देंगे। तो देखिए एंगल 1/2 है, एंगल 2/2 है, तो एंगल BOC इज इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, और यहाँ से जो 1 प्लस 2 की एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू मिली थी वो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 180 माइनस x आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों को, तो ये आ जाएगा 90 माइनस x/2। तो ये आ गई स्टूडेंट्स एंगल BOC की जो वैल्यू आ गई, ये 90 माइनस x/2 आ गई, हमने पहले बताया था। अगर तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट याद रखिए कि अगर ये MCQs में आता है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 90 माइनस x/2 पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि इन अ ट्रायंगल ABC A बराबर 50 डिग्री BC इज प्रोड्यूस टू D। ठीक है, तो BC को देखिए D तक यहाँ बढ़ाया गया फिगर में। इफ द बाइसेक्टर ऑफ ABC और ACD, तो ACD जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, मीट एट E। अब ये कहाँ पर मिलता है, ठीक है, E पर मिलता है, देन एंगल E, इस एंगल E की वैल्यू हमें फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का यूज हमें करना पड़ेगा। अब देखिए A बराबर 50, अब इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट किया गया है, ABC और ACD को, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, और ये y है तो ये भी स्टूडेंट्स y होगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर हैं। ठीक है, अब देखिए हम इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा काम है कि हम किस तरीके से इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम जो है इसमें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स के एंगल ACD बराबर 50 प्लस 2x। ठीक है, जो ये एक्सटीरियर एंगल है ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, तो ACD को हम कितना लिख सकते, 2y, तो 2y इज इक्वल टू 50 प्लस 2x। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। ठीक है, उसको हम बाद में फिर रिड्यूस जो भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको कर लेंगे। ठीक है,
अच्छा, अब अगर स्टूडेंट ध्यान से देखें हम, ठीक है, कि एंगल ECD, ध्यान से देखिएगा, ECD जो है वो एंगल ECB का एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल ECD, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, ECD इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस एंगल E। अब ECD कौन है, ECD जो है वो ये y है स्टूडेंट्स, तो y इज इक्वल टू x प्लस एंगल E, ठीक है। अच्छा, तो इसकी वैल्यू आ गई, बस हो गया स्टूडेंट। देखिए अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते थे, और 2y इज इक्वल टू 50 प्लस 2x, तो अगर इसमें 2 से डिवाइड कर दें तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 प्लस x। तो ये जो y की वैल्यू निकली है यहाँ पर, यहाँ y की जो वैल्यू फाइंड की है वो यहाँ पुट कर दीजिए। तो 25 प्लस x इज इक्वल टू x प्लस एंगल E, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, तो x से x कैंसिल हो गए, तो एंगल E की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, एंगल E की वैल्यू जो है वो 25 डिग्री आ गई हमारे, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया, तो ए करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट D। तो देखिए ये साइड BC है, इसको D तक हमने बढ़ा दिया। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो ये एंगल A का बाइसेक्टर है, तो दोनों साइड के एंगल इक्वल होंगे, तो इसको x डिग्री हमने मान लिया, ठीक है। ABC जो है वो 30 डिग्री दिया है, ACD 115 डिग्री दिया है, ALC हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि एंगल ACD, देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 30 प्लस एंगल A के इक्वल। अब ACD की वैल्यू है 115 डिग्री, 30 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, और एंगल A की जगह पे हम लिख सकते 2x, क्योंकि एंगल 2x को मिलकर के बना है, x और x, ठीक है। तो 115 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ गया, ये 85 आ गया, ठीक है। तो 85 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू आ गया 85 अपॉन 2, ठीक है। तो 2 चौक 8, 42.5 डिग्री आ गया, ये आ गया स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू फाइंड करना है ALC की। तो देखिए एंगल ALC ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ध्यान से देखिए ALC ये एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 प्लस एक्स के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है, बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। इसी तरीके से यहाँ भी यही रीजन रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ALC की वैल्यू फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके 42.5, तो ये आ गया 72.5, या इसी को हम लिख सकते 72 कंप्लीट 1/2 डिग्री। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा स्टूडेंट 16 का। अब देखिए 17, ठीक है। 17 देखने में स्टूडेंट फिगर अगर बड़ा लग रहा है, लेकिन इजी है क्वेश्चन। देखिए इसमें ध्यान देने की वाली बात यह है कि EC पैरेलल AB के है, EC पैरेलल किसके है, AB के है। अब देखिए यहाँ पे ये EC जो है ये पैरेलल है AB की, तो ये CD एक कौन सी लाइन हो गई, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये भी हमारा 70 डिग्री आ जाएगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब ये 70 है, तो इन दोनों का सम मिला के 180 होगा, तो ये 110 हो जाएगा, ठीक है। तो 110 और 20 कितने हो गए, 30 हो गए। तो इस एंगल की वैल्यू, बी की वैल्यू, OBD पूछ रहा, तो ये 50 डिग्री आ जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। अब चलिए हम आपको सॉल्व करके बताते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि एंगल ECD, ठीक है, या इसी को ECO बोल सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, AOD के, ठीक है, बराबर कितने 70 डिग्री। कौन से एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है।
ये होगा स्टूडेंट करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये क्या होगा कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा बाई, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। शॉर्ट में एलपी लिख दिया हमने स्टूडेंट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब देखिए ए ओ डी अभी अभी हमने फाइंड किया 70, एंगल डी ओ बी हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो 180 डिग्री आ गया। तो एंगल डी ओ बी कितना हो गया, 180 में से 70 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 110 डिग्री आ गया, ये आ गया। अब बस लगा दीजिए इन ट्रायंगल बी ओ डी, ठीक है, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो देखिए ये एंगल हमें फाइंड करना है ओ बी डी। दूसरा एंगल अभी अभी हमने निकाला 110 और एक दिया है 20, मिला करके 180, ठीक है। तो जो एंगल ओ बी डी है, एंगल ओ बी डी है स्टूडेंट्स, ये 180 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया, 130, कितने डिग्री आ गए, 50 डिग्री आ गया। तो ये 17 का आंसर जो है वो 50 डिग्री हो गया हमारा। अब क्वेश्चन 18 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो देखिए इसका फिगर दिया गया है, x प्लस वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए इजी क्वेश्चन है। अब देखिए ये 80 दिया और ये 40 दिया, तो इस वाले एंगल को जब हम फाइंड करेंगे तो 180 में से हम 80 प्लस 40 करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितने डिग्री आ गया, ये आ गया 60 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से अब देखिए ये 40 तो ये भी 40, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। अब देखिए ये 70 है, ये 40 पता चल गया, ये 70 ये 40 पता चल गया, तो 110 हो गया। तो 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 180 में से 110 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये 70 डिग्री आ गया। इन दोनों का सम फाइंड करना था, ठीक है, इन दोनों का। अच्छा ये अंदर वाला निकला अभी, ठीक है, तो ये वाला निकला हमारा कितना 60 और ये वाला कितना निकला, ये 70 निकला, ठीक है। बाहर वाला फाइंड करना है, तो ये 60 है तो ये वाला 120 आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल, वो लीनियर पेयर से ये 120 आ गया, ये 110 आ जाएगा, इधर वाला कितना आएगा 110 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 110, तो 230 इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करके आपको बताए दे रहे। देखिए एंगल ए बराबर क्या होगा, ये एंगल ए फाइंड करेंगे पहले स्टूडेंट्स। कौन सा एंगल फाइंड करेंगे, ए। अभी चलिए इसको इरेज कर देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। एंगल ए बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 180 माइनस, चूंकि ट्रायंगल के दो एंगल दिए हैं तो 80 प्लस 40 कितना आ गया, ये आ गया एंगल ए 60 डिग्री आ गया। अब एंगल ए प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180, ठीक है, बाई लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है, बाई लीनियर पेयर से। तो एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू फाइंड कर चुके कितनी 60, तो ये हो जाएगी 180 माइनस 60, ठीक है, तो ये आ गई 120 डिग्री। इसी तरीके से y हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा ट्रायंगल इन, अच्छा अभी पहले एक ये वाला निकाल दीजिए, एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू एंगल डी ओ बी, ये है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये बराबर कितने का आ गया, 40 डिग्री का आ गया। अब लगा दीजिए इन ट्रायंगल डी ओ बी, ठीक है। तो एंगल जो बी होगा स्टूडेंट्स, 180 में से जो दो एंगल अब हमें फाइंड हो गए इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 40 प्लस 70, तो ये आ गया 180 माइनस 110, ठीक है। तो कितने डिग्री हो गया, 70 डिग्री हो गया। अब ये हो जाएगा कि एंगल बी प्लस वाई इज इक्वल टू कितने 180 डिग्री। तो एंगल वाई बराबर 180 माइनस बी की वैल्यू 70 आई थी, तो ये हो गया 110, ठीक है, ये आ गया। तो बस अब हमें x प्लस वाई फाइंड करना था, तो 110 प्लस, ठीक है, 120
इनको जोड़ दीजिए तो 230 डिग्री जो है इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 18 का। अब चलिए 19, देखिए 19 इजी है। हम मान लें कि इनका रेशियो जो है वो x है, ठीक है। तो 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए एक ट्रायंगल दिया है इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया ए बी सी, तो इनके एंगल का रेशियो हमने x मान लिया। तो देखिए ये वाला एंगल 3x हो गया, ये 4x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। बस इनका सम 180 होता है। तो ये हो गया 12x इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180/12। कितने डिग्री हो गया स्टूडेंट 15 डिग्री आ गया। बस तो 3x कितना हो गया, ठीक है 15 इंटू 3 45 आ गया, ठीक है। ये आ गया एंगल ए। फिर एंगल बी जो है वो 4x है, तो 15 इंटू 4 हो गया। कितने डिग्री आ गया स्टूडेंट 60 डिग्री। एंगल सी कितना है, यहाँ पे सी है, ठीक है। तो सी 5x है, तो 5 इंटू 15 75 हो गया, ठीक है। तो अब इन तीनों का सम 180 आ गया, इसलिए आंसर जो है व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। तो स्मॉलेस्ट कौन है, ये है स्टूडेंट्स, क्योंकि उसने पूछा है स्मॉलेस्ट एंगल। ये हमारा स्मॉलेस्ट एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। तो 19 का जो है वो सी करेक्ट हो गया। अब 20 में ये दिया गया स्टूडेंट, ये 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन में क्या है, हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। अब देखिए स्टूडेंट ये और ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। यानी एंगल यहाँ पे हम चाहें तो कोई पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम ये कहें कि एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी बराबर 32 डिग्री। ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये आ गया, ये 32 डिग्री हो गया हमारा। कितना आ गया स्टूडेंट 32 डिग्री आ गया, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है, चूंकि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला, ये 90 है, तो ये अंदर वाला भी 90 होगा, ठीक है। तो इस वाले एंगल की वैल्यू हम निकाल लें स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए ये 90 है, तो ये हो जाएगा 32 डिग्री प्लस एंगल ECB बराबर 90 डिग्री। तो जो एंगल ECB है ये 90 माइनस 32 डिग्री, ठीक है। कितना आ जाएगा 58 हो जाएगा, ठीक है। 50 30 80 तो ये 58 डिग्री आ गया। अब ये जो है ये वाला एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल है इस वाले ट्रायंगल के लिए, ठीक है। एंगल ECB बराबर x प्लस 14 प्लस x, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर दी 58 माइनस 14 इज इक्वल टू 2x। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आएगा 44 आ जाएगा। 4 और 4 8, 4 1 5, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 44/2, तो कितने डिग्री आ गया 22 डिग्री जो है इसका आंसर आ गया। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है। 20 का बी करेक्ट है। तो ये 20 तक के क्वेश्चन इस तरीके से हमें करने थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।